नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत खुशखबरी की बात है 12,460 भर्ती के लिए क्योंकि आपको विद्यालय आवंटन के लिए आदेश जारी हो चुका है। देख सकते हैं, प्रेषक हैं उत्तर प्रदेश, सचिव हैं उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद प्रयागराज के, और सेवा में भेजा है सभी प्राचार्य को, सभी डाइट के जितने भी प्राचार्य हैं और जितने भी बीएसएज हैं, और यहाँ पर सभी जिलों के नाम भी दिए गए हैं जहाँ पर काउंसलिंग होनी है। इन सभी जिलों का नाम आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब लेकिन लंबी वीडियो होने वाली है क्योंकि कई मुद्दे हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। तो 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में माननीय सर्वोत्तम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या उमेश चंद्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15/5 के अनुपालन के संबंध में, मतलब 12,460 को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश पारित किया है 15/5/24 को, उसी के अकॉर्डिंग ही सारा काम हो रहा है। मतलब ये अभी भी भर्ती न्यायालय के अधीन मानी जाएगी। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील मोहित कुमार द्विवेदी बनाम वराज जनक मौर्य व अन्य तथा अन्य संबंध विशेष अपील में पारित आदेश संख्या दिनांक 31/10/23 के अनुपालन में विशेष शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक संख्या द्वारा जनपद स्तर पर दिनांक 29/12/23 को अभिलेखों के परीक्षण की कार्रवाई के उपरांत अहर पाए गए अभ्यर्थियों को दिनांक 30/12/23 एवं पत्रांक को अभिलेखों के परीक्षण की कार्रवाई के उपरांत अहर पाए गए जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको 5/1/24 को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों के परीक्षण की कार्रवाई के उपरांत अहर पाए गए अभ्यर्थियों को दिनांक 7/1/24 को नियुक्ति अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई निम्न समय सारणी के अनुसार संपादित की जाएगी। मतलब मोटा मोटा ये समझिए कि जो ये आदेश जारी हुआ था उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं, उसके बाद जितने भी लोग अहर पाए गए हैं उनको ऑनलाइन आवंटन होंगे विद्यालय। क्या 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 दिया है ये देख लीजिए। तो दिनांक 30/12/23 एवं दिनांक 7/1/24 को जो 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत अहर पाए गए अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है कि विद्यालय आवंटन की कार्रवाई कब होनी है, तो दिनांक देख लीजिए 27/6/24 के अपराह्न से 29/6/24 तक। मतलब 27 तारीख के आफ्टरनून से मामला कार्य चालू होगा, 12 बजे के बाद चालू होगा, और 29 तारीख पूरा 29 तक ये पूरा कार्यक्रम जाना है। अब विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का बहुत ज़रूरी है देखना, इसको देख लेते हैं। तो विद्यालय आवंटन की कार्रवाई शासनादेश संख्या दिनांक 20 अगस्त 2022 में दिए गए निर्देश अनुसार 27/6/24 की अपराह्न से 29 तक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से की जाएगी। विद्यालय आवंटन में संबंध में समस्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 में गठित समिति की उपस्थिति में संपादित की जाएगी। विद्यालय आवंटन की समस्त कार्रवाई एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। हर अभ्यर्थियों को गुणांक के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला और एवं पुरुष की सूची पृथक पृथक मेरिट के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। मतलब सबसे पहले जो मौका मिलेगा वो दिव्यांग महिलाओं को मिलेगा, फिर दिव्यांग पुरुषों को, फिर महिलाओं को और आखिर में पुरुषों को। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में विकल्प प्राप्त किए जाने हेतु दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला शिक्षिका एवं पुरुष शिक्षिका को गुणांक के आधार पर अवरोही क्रम में अवसर प्रदान किया जाएगा। गुणांक समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक की वरीयता दी जाएगी। तो अगर सेम मार्क्स हैं तो एज के हिसाब से डिफ़र किया जाएगा। यदि आयु भी समान है तो ऐसी स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी। मतलब अगर ऐसा हो गया कि एज भी सेम हो गई तो आपका नाम देखा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। मान लीजिए आपका नाम अमन है और आप दूसरे का नाम विजय है, तो अमन को पहले मौका मिलेगा, विजय को बाद में मौका मिलेगा। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में शिक्षक विहीन विद्यालय में 2 शिक्षक, 1 शिक्षक वाले विद्यालय में 1 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में फिर 1 शिक्षक और पदस्थापित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखने वाली बात थी। हालांकि एक पॉइंट छूट गया है पर उसको दोबारा पढ़ लेंगे। तो विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में जो शिक्षक विहीन विद्यालय हैं उसमें 2 शिक्षक, 1 शिक्षक वाले विद्यालय में 1 शिक्षक चाहिए या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में 1 शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। मुख्यतः बात यह है कि जो मानक रखा गया है उसको बराबर रखना है। उसके बाद अध्यापकों की संख्या जिनको विद्यालय आवंटित किया जाना है में 5 अतिरिक्त रिक्तियाँ जोड़ते हुए रिक्तियों की गणना करने हेतु 0 शिक्षक, एकल शिक्षक तथा 2 शिक्षक एवं 3 शिक्षक व उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अवरोही क्रम में एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात वहीं फिर से कही गई है
कि सबसे पहले जो बिल्कुल शून्य शिक्षक हैं, जहाँ पे कोई टीचर नहीं, वहाँ आपको मौका मिलेगा। फिर एकल शिक्षक वाले विद्यालय जहाँ 2 शिक्षक हैं, जहाँ 3 शिक्षक हैं, मतलब छात्र संख्या के हिसाब से आपको विद्यालय आवंटन की सूची देखने को मिलेगी। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक एवं शिक्षा मित्र की संख्या सम्मिलित करते हुए शून्य, एकल तथा 2 हैं में वरीयता के आधार पर शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। साफ साफ बात है। ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्र के अवस्थित विद्यालयों में की जाएगी। ऐसे राजस्व ग्राम जो नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना द्वारा नगरीय विस्तारित सीमा में सम्मिलित हैं में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। साफ साफ बात है कि जो शहरी क्षेत्र में विद्यालय पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, दूर दराज के विद्यालयों में ही आपको जाना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है तो उसे सूची से पृथक करने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो मुख्यतः बात इसको समझ लेते हैं कि सबसे पहले दिव्यांग महिलाओं की बारी आएगी, फिर दिव्यांग पुरुषों की, फिर महिलाओं की, फिर पुरुषों की। दूसरा, आपको जो मौका मिलने वाला है वो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय में ही मिलने वाला है, शहरी क्षेत्र के कोई विद्यालय नहीं मिलेंगे। तीसरा बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले वो विद्यालय में आपको जहाँ भेजा जाएगा जहाँ पर बंद विद्यालय है, जहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है, 0 शिक्षक हैं। फिर वहाँ पर जहाँ पर 1 है, फिर वहाँ पर जहाँ 2 है, फिर जहाँ पर 3 है। तो मतलब इस बार मनचाहा कार्यक्रम थोड़ा सा कम है, क्योंकि पिछले कुछ समय भर्तियों में जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र या फिर अंतर्जनपद ट्रांसफ़र होके आए हैं उनके साथ बड़ा अच्छा हुआ, उन लोगों ने मनचाहे विद्यालय ले लिए हैं आसपास के। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार जो मानकताएं है उसी के अनुसार सबको विद्यालय दिया जाएगा। और विद्यालयों की अध्यापकों की जो सूची वो तैयार कैसे होगी, तो 12,460 अध्यापक भर्ती में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग महिला की सूची अवरोही क्रम में तैयार होगी। उसी हिसाब से दिव्यांग पुरुषों की सूची होगी, फिर महिला अध्यापकों की सूची बनेगी और उसके बाद पुरुषों की अवरोही क्रम में सूची बनेगी। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में गुणांक समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जाएगी, और यदि आयु भी समान है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी। तो आप देख चुके हैं ये मुख्य बिंदु हैं जिस पर बात होनी थी। बाकी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो नया हो आपके लिए। बाकी आप सब जानते हैं। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की तकनीकी चरण भी आप देख सकते हैं। तो समस्त विद्यालयों की सूची जिस कक्ष में अध्यापक अध्यापिका बैठे के बाहर तथा प्रांगण में चस्पा की जाएगी। मतलब पूरी लिस्ट होगी जो जो विद्यालय अवेलेबल होंगे लेने के लिए। प्रोजेक्टर के माध्यम से समस्त विद्यालयों की सूची स्क्रीन पर दिखाई जाएगी आपको। ऑनलाइन विकल्प के आधार पर संबंधित अध्यापक को आवंटित विद्यालय के आदेश तत्काल प्राप्त कराया जाएगा। मतलब जैसे ही आप कोई विद्यालय चुन लेंगे आपको तुरंत के तुरंत वो विद्यालय आवंटित होकर आपको आदेश दे दिया जाएगा। और विद्यालय आवंटन के बाद आवंटित विद्यालय में रिक्त कम की जाएगी तथा विद्यालय में रिक्त समाप्त होने के पश्चात उसे विद्यालय का नाम हटा दिया जाएगा। मतलब अगर ऐसा है कि वहाँ पर एक ही शिक्षक की ज़रूरत थी तो जैसे ही वो आप भरेंगे उसका नाम ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा, ताकि कोई और टीचर वहाँ पे ना अपना नाम दे सके। और अगर वहाँ मौजूद जगह होगी तो वहाँ पर मान लीजिए 2 जगह खाली थी तो एक जगह भर गई तो वहाँ पर 1 माइनस करके शो किया जाएगा कि अब यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह बची है। अब बाकी आप देख सकते हैं, बाकी वही पुरानी चीज़ें हैं जो आप लोग जानते होंगे कि किसको कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इन सभी की जानकारी यहाँ दी गई है। अगर आप चाहेंगे तो इस PDF को भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि 12,460 की बहुत खुशी की बात है उनके लिए, और उनको विद्यालय आवंटन मिलने वाला है। समय सारणी हमने पूरी देख ली है, तरीका पूरा देख लिया है, कैसे मेरिट बनेगी वो भी देख लिया है। 27/6/24 के अपराह्न से 29/6/24 तक नियुक्ति पत्र की करी तैयारी, और आप बनने वाले हैं अब प्राथमिक के शिक्षक। लास्ट वीडियो देखिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।